24 दिन का आंदोलन, भूख हड़ताल, विधानसभा मार्च और आखिरकार सरकार को बड़ा फैसला लेना ही पड़ा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि छात्र अभी भी आंदोलन पूरी तरह से खत्म करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मांग सिर्फ परीक्षा रद्द करने की नहीं थी। सवाल था जांच कौन करेगा और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेनजी की बात पर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लंबे समय से सवाल उठा रहे थे। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता गया। 29 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया और बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए। छात्रों की मांग थी कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। लेकिन सरकार और छात्रों के बीच नहीं बनी और फिर आंदोलन पहुंच गया अपने अगले पड़ाव पर। 10 अगस्त विधानसभा मार्च। 10 अगस्त को हजारों छात्र विधानसभा मार्च के लिए निकले। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बाद भी छात्रों का आंदोलन रुका नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया था। ये युवाओं के भविष्य और सिस्टम पर भरोसे का सवाल बन चुका था। और फिर आया 17 अगस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द। लेकिन सरकार का फैसला सिर्फ सीजीएल तक सीमित नहीं रहा। टीडीपीएल यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2014 से कराई गई भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। इन परीक्षाओं की प्रक्रिया, परिणाम और उनसे जुड़ी नियुक्तियों की समीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। यानी सरकार ने सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं, पूरी भर्ती सिस्टम से जुड़े सवालों को गंभीरता से लिया है। अब सबसे बड़ा अपडेट क्या है? सरकार ने इन मामलों की जांच का भी फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की जांच सीआईडी करेगी। इसके अलावा कथित अनियमितताओं की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाए जाने की बात सामने आई है। मतलब अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, सवाल ये है कि गड़बड़ी हुई है तो किसने की है, किसकी जिम्मेदारी थी और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन छात्रों की एक मांग अभी भी बाकी है, सीबीआई जांच। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है। वे चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, क्योंकि छात्रों का सवाल सीधा है, अगर किसी ने पेपर लीक किया है, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की है, तो उसे सजा कौन देगा? और सबसे जरूरी, क्या भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? इसकी गारंटी कौन देगा? इसी वजह से सरकार के फैसले के बावजूद छात्रों की तरफ से आंदोलन पूरी तरह खत्म होने की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। लेकिन इस फैसले से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जैसे सीजीएल पास करके नौकरी हासिल कर चुके करीब 2000 उम्मीदवारों का भविष्य अब सवालों में है। इन उम्मीदवारों का कहना है अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मेहनत करके पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को इसका नुकसान क्यों उठाना पड़े? यानी अब सरकार के सामने दो पक्ष है। एक तरफ वो छात्र हैं जो कह रहे हैं हमें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, और दूसरी तरफ चयनित उम्मीदवार जो पूछ रहे हैं हमने मेहनत करके नौकरी हासिल की थी, हमारी गलती क्या है? यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या झारखंड के छात्रों की जीत हुई? हाँ, एक बड़ी जीत जरूर हुई है, क्योंकि 24 दिन के आंदोलन के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजीएल रद्द किया और टीडीपीएल से जुड़ी पुरानी भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन पूरी जीत अभी बाकी है, क्योंकि असली सवाल ये है कि जांच कितनी निष्पक्ष होगी, दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, सीबीआई जांच होगी या नहीं, और भविष्य में झारखंड के युवाओं को एक ऐसा सिस्टम मिलेगा या नहीं जहां उनकी मेहनत के साथ कोई समझौता ना हो। झारखंड के छात्रों ने यह साबित कर दिया कि अगर युवा अपने हक के लिए एकजुट हो जाए तो उसकी आवाज को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ जैसे सीजीएल की लड़ाई नहीं थी, ये हर उस छात्र की लड़ाई थी जो अपनी मेहनत के दम पर अपना भविष्य बनाना चाहता है। सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन अब नजर इस बात पर होगी कि जांच कितनी ईमानदारी से होती है, दोषियों पर कार्रवाई कब होती है और भर्ती सिस्टम कितना पारदर्शी बनता है। क्योंकि युवा नौकरी मांगता है, किसी पर एहसान नहीं। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी मेहनत का फैसला उनकी काबिलियत से हो, किसी पेपर लीक, सिफारिश या सिस्टम की गड़बड़ी से नहीं। और याद रखिए, हक मांगने से कोई छोटा नहीं होता और अपने हक के लिए लड़ने वाला कभी कमजोर नहीं होता। आज झारखंड के छात्रों ने एक कदम आगे बढ़ाया है, कल ये कदम पूरे देश के युवाओं की आवाज बन सकता है। क्योंकि जब युवा जागता है तो सिर्फ आंदोलन नहीं होता, सिस्टम को बदलने की शुरुआत होती है। लड़ाई जारी रहेगी जब तक मेहनत की जीत नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।